हेलो विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने वाच्य को पढ़ा था। उसका दूसरा स्टेप आता है वाच्य परिवर्तनम, यानी वाच्य का परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो आपने पढ़ा फर्स्ट वीडियो में कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। उनको हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं कि वाच्य 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। इनको पहचानने के लिए आप देखें कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें प्रथमा विभक्ति लगती है और जो कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और क्रिया जो होती है वो कर्तानुसार होती है। अब कर्मवाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीया का प्रयोग किया जाता है और कर्मवाच्य का जो कर्म होता है उसमें प्रथमा का प्रयोग होता है और क्रिया जो होती है वो कर्मानुसार लगाई जाती है। भाववाच्य का जो कर्ता होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है और इसमें कर्म नॉट अवेलेबल यानी अनुपस्थित रहता है और क्रिया भावानुसार लगाई जाती है। विद्यार्थियों, एक चीज ध्यान रखें, पहचान आपको स्वयं करनी पड़ेगी कि ये वाक्य कर्तृवाच्य का है या कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है। वो पहचान हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि वाक्य में अगर धातु अति अतः अंति के रूप से चलती है तो वो वाक्य कर्तृवाच्य का होगा और अतः यते अंत्य के अनुसार चलती है और उससे पहले ये लगा हुआ है तो वो वाक्य या तो कर्मवाच्य का होगा या भाववाच्य का होगा। यदि अतः यते अंत्य क्रिया चल रही है और वाक्य में कर्म दिया गया है तो वो वाक्य कर्मवाच्य का होगा और यदि कर्म अनुपस्थित है तो वो वाक्य भाववाच्य का होता है। अब हम देखेंगे कि कर्तृवाच्य का जो वाक्य होता है उसको कर्मवाच्य में बदल दिया जाता है और कर्तृवाच्य के वाक्य को भाववाच्य में भी बदल दिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि ये कर्तृवाच्य एक ऐसा वाच्य है जिसको कर्मवाच्य में भी बदल दिया जाता है और भाववाच्य में भी बदल दिया जाता है। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदल दिया जाता है, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदल दिया जाता है, लेकिन एक विशेष नियम क्या है कि कर्मवाच्य को भाववाच्य में और भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में बदल सकते हैं। कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदला जा सकता है, लेकिन कर्मवाच्य को भाववाच्य में, भाववाच्य को कर्मवाच्य में नहीं बदला जा सकता। अब बदलने के नियम क्या है? जब किसी भी वाच्य को हम किसी भी वाच्य में बदलें तो आप उधर से तीर के निशान उसकी ओर छोड़ दें। जैसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना है तो आप बीच में से इसको भूल जाइए और सीधे तीर के निशान को इधर छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप बदल देंगे कि कर्तृवाच्य को जब भाववाच्य में बदलेंगे तो कर्ता में जो प्रथमा लगा हुआ है उसको तृतीया में बदल देंगे। कर्म इसमें नॉट अवेलेबल होता है, अर्थात कर्म होता ही नहीं है और क्रिया जो कर्ता के अनुसार लगाई गई है वो भाव के अनुसार लगाई जाएगी। अब आप देखेंगे कि जैसे वाक्य में ये लिख रहा है सीता हसती, तो विद्यार्थियों सबसे पहले हम पहचानेंगे कि ये वाक्य कौन से वाच्य का है। तो आप देखिए, हम इस वाक्य को पहचानेंगे कि जो हसधातु है उसके रूप अति अतः अंति चलते हैं, इसलिए ये कर्तृवाच्य का वाक्य हो गया। अब कर्तृवाच्य के वाक्य को हम कर्मवाच्य में भी बदल सकते हैं और उसको भाववाच्य में भी बदल सकते हैं। अब आप देखिए इस वाक्य को हम कौन से वाच्य में
बदल सकते हैं। तो इसमें आपको देखिए कर्ता दिया गया है और यहाँ क्रिया दी गई है। इसमें क्या चीज नहीं है? कर्म। इसमें कर्म नहीं है। तो जब वाक्य में कर्म नहीं है तो इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदला नहीं जाएगा। इसको हम केवल और केवल भाववाच्य में बदल सकते हैं। तो हम इस वाक्य को भाववाच्य में बदल सकते हैं। अब भाववाच्य में कैसे बदलेंगे? तो उसके लिए आप नियम पढ़ें कि भाववाच्य की ओर, कर्तृवाच्य से भाववाच्य की ओर चलिए कि कर्ता में जो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है, आपका कर्ता क्या है? सीता। इसमें विभक्ति कौन सी लगी हुई है? प्रथमा। इसलिए हम इस प्रथमा विभक्ति को तृतीया विभक्ति में बदल देंगे। तो सीता की तृतीया क्या होती है? शीतया। और फिर कर्म देखेंगे तो कर्म इसमें नॉट अवेलेबल, इसका मतलब अनुपस्थित है। तो कर्म का कोई झंझट नहीं रहेगा। अब आगे चलते हैं क्रिया। क्रिया यहाँ कर्ता के अनुसार है। कैसे पता चला कि कर्ता के अनुसार है? कर्ता आपका प्रथम पुरुष एक वचन का है। आप देखिए क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की है। अब यहाँ जो क्रिया कर्ता के अनुसार लगी हुई है उसको भाव के अनुसार लगाएंगे। अब भाव के अनुसार इस क्रिया को बदलेंगे कैसे? तो देखिए हंसता है और हम कहेंगे हंसा जाता है। हंसा जाता है, ये भाव आ रहा है एक वचन का। हंसा जाता है। आप ये नहीं कह सकते सीता के द्वारा हंसे जाते हैं। हंसे जाते हैं नहीं कह सकते, यानी भाव को बहुवचन में नहीं बना सकते। तो हम यहाँ इसको एक वचन में बनाएंगे। तो देखिए हंस धातु है आपकी। हमने बताया कि जब अति अतय अंत्य की जगह पर धातु के रूप अतय अतय अंत्य चलते हैं तो वो क्रिया भाववाच्य की या कर्मवाच्य की बनाई जाती है। तो आप इसमें भाव क्या है? हंसा जाता है। जो प्रथम पुरुष एक वचन का होगा तो इसमें अतय जोड़ेंगे और इसको जोड़ने से पहले यहाँ यह जोड़ा जाएगा। तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा? ये हंसते। तो इस तरह से इसका अर्थ हो गया हंसा जाता है। तो ये बन गया आपका भाववाच्य। अब माना आपके लिए वाक्य ये दे दिया जाए रामे गच्छति, राम जाता है। ये वाक्य कौन से वाच्य का है? तो हम देखेंगे कि इस वाक्य में कर्म नहीं है और क्रिया जो है जाता है वो अकर्मक क्रिया है। कैसे पता चली? कि क्रिया में जब हम क्या जोड़ते हैं तो अगर उत्तर मिल जाता है तो वो क्रिया सकर्मक होगी, और जब क्रिया में क्या जोड़ते हैं और क्या जोड़ने पर उत्तर नहीं मिलता तो इसका मतलब है वो क्रिया कर्मक है। अब जाता है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे? क्या जाता है, तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। जब उत्तर नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये क्रिया कर्मक हो गई। अब ये वाक्य जो है कर्म लेकर के नहीं चल रहा है, कर्तृवाच्य का वाक्य है। इसको कौन से वाच्य में बदलेंगे? तो ये वाक्य भाववाच्य में बदल जाएगा। अब भाववाच्य में कैसे बदलेगा? कि जो कर्ता में प्रथमा लगी हुई है उसे हम भाववाच्य में बदलते समय तृतीया में बदल देंगे। लेकिन वचन वही रहेगा, जो वचन दिया गया है उसी वचन को रखेंगे। या प्रथमा एक वचन है तो बदलते समय तृतीया एक वचन ही होगा। अगर यह प्रथमा बहुवचन होता तो बदलते समय तृतीया बहुवचन होता। इसलिए हम प्रथमा की जगह पर तृतीया कर देंगे और फिर आप क्रिया बनाएंगे। तो क्रिया अब देखिए जाता है को हम वाच्य परिवर्तन करेंगे तो जाया जाता है। राम के द्वारा जाया जाता है कि राम के द्वारा जाए जाते हैं? जाए जाते हैं नहीं होगा। इसका मतलब भाववाच्य की भाव क्या हुआ? जाया जाता है एक वचन का। तो धातु कौन सी है? गम। इसमें जोड़ दिया ये, और फिर प्रथम पुरुष एक वचन का अति अतः अंतिम जगह पर अति इति अंत्य जुड़ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? गम्य। इस तरह से भाववाच्य बना। अब माना कि आपको वाक्य यही दे दिया जाए
भाववाच्य का एक वाक्य हम आपको दे दें, त्वया हास्यते। आपसे पूछ लिया जाए कि इसका वाच्य परिवर्तन करो, तो वाच्य परिवर्तन करने से पहले इस वाक्य को पहचानेंगे कौन से वाच्य का है। तो यहाँ कर्ता में विभक्ति कौन सी दी गई है? तृतीया। कर्म इसमें है नहीं, नॉट अवेलेबल, अनुपस्थित है। क्रिया आपकी हस धातु अते यते अंते, तो या तो कर्म वाच्य का वाक्य होगा या भाववाच्य का होगा। अब हम देखेंगे कि जब कर्म अवेलेबल नहीं है तो ये कर्मवाच्य का वाक्य नहीं हो सकता, ये भाववाच्य का होगा। अब भाववाच्य से हम इसको किसमें बदल सकते हैं? तो आप देखिए भाववाच्य से केवल और केवल कर्तृवाच्य में बदल सकते हैं। तो कर्तृवाच्य में बदलने के लिए जो तृतीया लगी हुई है उसको प्रथमा में बदल देंगे। तो यहाँ ये तृतीया है, इसको प्रथमा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? त्वम। कर्म नॉट अवेलेबल है। अब आप भाववाच्य के भाव के अनुसार जो क्रिया लगी हुई है उसको कर्ता के अनुसार बदल देंगे। तो कर्ता आपका कौन से पुरुष का है? मध्यम पुरुष का, क्योंकि प्रथम पुरुष के सयता उते, मध्यम पुरुष के त्वम युवाम यूयम और उत्तम पुरुष के अहम आवाम वयम, तो ये मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है। अब ये जो क्रिया है हास्यते, इसमें क्या करना पड़ेगा? मूल धातु क्या है? हास। और अति अते अते एते अंते की जगह पर आपको अते एते अंते इनमें से जोड़ना पड़ेगा। असे एथे अध्वे ए आवहे आमहे, इनकी जगह पर आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? इनकी जगह पर जोड़ना पड़ेगा अति अतः अंति और असी अथ अथ और आमी आवे है आमे। यानी जब हम कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदलते हैं तो हम इस तरह से जोड़ते हैं, और जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलते हैं तो इनको जोड़ते हैं। अब हमको भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है तो इनकी जगह पर ये जोड़ेंगे। तो मध्यम पुरुष एक वचन का क्या जुड़ जाएगा? असी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? त्वम हससि। इस तरह से आप कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना सीख गए और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में। अगले वीडियो में आप सीखेंगे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने का तरीका। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।